साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आज के पॉलिटिकल पंच आपको दिखाते हैं। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। नहीं समझते किसी को माफ़ी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए। भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर आकर कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग के बारे में लोगों में गलत संदेश क्यों गया? कहीं न कहीं चुनाव आयोग के काम करने में खामियां हैं, इस सिस्टम में खामियां हैं, इसलिए हिंदुस्तान की जनता का अविश्वास पैदा हो रहा है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को। अब देखिए, विपक्ष आधार विहीन है, भ्रम की स्थिति में है और वो साफ सुथरी छवि का अनुभवी व्यक्ति वो चाहते नहीं है। वो केवल ये चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई वातावरण तैयार हो जिसमें उनको अफवाह फैलाने का समय मिल सके। जजेस के नाम ले लेकर उनके खिलाफ मीम बनाकर सोशल मीडिया में जोड़ा था, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस प्रकार का वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे नकार रही है। ये जो लोग उठा रहे हैं ना, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जब चुनाव हुए हैं तो अधिकतर पार्टियों ने, जहां वो सत्तासीन थी, उनने, मुझे तो एक भी पार्टी ऐसी नहीं दिखाई देती है। हम लोग मेहनत से पसीने से खड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस में कभी ऐसे लोग होते थे जो अब खत्म हो गए हैं। पाल का सीएम योगी की खुलकर तारीफ करना, अखिलेश यादव को नागवार गुजरा और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद पूजा पाल ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और पीडीए को लेकर खूब तंज कसे। और फिर पूजा पाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ने सियासी गलियारों में एक नए समीकरण को सामने ला दिया है। पूजा पाल ओबीसी राजनीति का चेहरा है और बीजेपी गैर यादव ओबीसी राजनीति के दांव के लिए पूजा पाल को मौका दे सकती है। खास बात यह कि पूजा पाल अखिलेश यादव के हिट पीडीए फॉर्मूले की काट भी क्या साबित हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पूजा पाल पर एक्शन लेकर फंस गए क्या अखिलेश यादव? और पंचायत चुनाव में पीडीए पर बीजेपी का पूजा प्रहार, इसी पर आज की महाबहस हम करने वाले हैं और उसके लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी ज्वाइन कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज की इस चर्चा में किन सवालों पर खास तौर पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। पूजा पाल पर एक्शन लेकर क्या फंस गए अखिलेश यादव? पूजा पाल ने हाउस के अंदर सीएम योगी की तारीफ की थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब पूजा पाल ने मुलाकात की है सीएम योगी से। सीएम योगी से मुलाकात, क्या बन गई पूजा की बात? दरअसल अखिलेश यादव ने यह तंज भी कसा था कि अच्छा होता वो पार्टी में, मतलब बीजेपी में अपना टिकट भी पक्का कर लेती। उसके बाद पूजा पाल की मुलाकात होती है सीएम योगी से। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या बन गई बात? पिछड़े समाज से आती हैं पूजा पाल, पंचायत चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो पीडीए पर बीजेपी का ये पूजा प्रहार क्या उसके लिए कोई बड़ी सफलता लेकर आएगा? क्या ये समाजवादी पार्टी की पीडीए की काट बन सकता है क्या? इसी पर आज की हम डिबेट करने जा रहे हैं। तो चलिए, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और हमारे साथ अरुण राजभर जी भी जुड़ गए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले सवाल शरद त्रिवेदी जी आपसे ही। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला पार्टी से, उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी से मिली। यूपी में पंचायत चुनाव भी आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि वो पिछड़े समाज से आती हैं, तो क्या पीडीए की काट बन सकती हैं? अब दो सवाल है, एक तो ये कि क्या पूजा पाल कोई जनाधार वाली नेता है, और दूसरा समाजवादी पार्टी ये कहती है कि अगर वो सपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ी होती तो वो कभी विधायक नहीं बन पाती।
देखिए आस्था जी, ये मुद्दा इस आज की तारीख में ये मुद्दा पॉलिटिक्स का नहीं है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। एक महिला अपने पति की हत्या का जो सरकार ने बदला लिया है उसके बारे में अपनी व्यथा जाहिर कर रही है, और वो ये कह रही है कि साहब हम इससे खुश हैं, हमारे पति का जो बदला लिया है माननीय मोदी योगी जी ने लिया है। तो ये उन अपनी व्यथा बता रही है, इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि देखिए ये एक पिछड़े जो पीडीए कह रहे थे वो पीडीए की सच्चाई सामने आ गई है। ये वो सरकार है, हमने देखिए हमारा मुलायम सिंह जी से मतभेद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने जो भारत के रक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने जो देश की सेवा करी थी उसके लिए उनको दूसरा सबसे बड़ा सम्मान भारत की तरफ से दिया गया है। वो हम अलग चीज है, लेकिन यहां पर कोई राजनीति की बात नहीं है। ये अगर उन्होंने कहा कि साहब हमारा व्यक्तिगत बदला अगर माननीय योगी जी ने लिया है तो ये उसके लिए उनको बधाई दे रही है, उनको धन्यवाद दे रही हैं और अपनी व्यथा जाहिर कर रही हैं। कोई चुनाव से इसका लेना देना नहीं था। जिस पार्टी की राजनीति जो है शुरू हुई थी 93 में, जब 28 विधायक अस्पताल पहुंच गए थे, जिस पार्टी की ने जो अपने जो उनके उस समय उनकी सहयोगी थी माननीय मायावती जी के ऊपर हमला किया, जिन्होंने महान समाज सेवी और लोक कल्याण में जो फूलन देवी थी उनका केस जिन्होंने वापस लिया है, जिनके कार्यकाल में चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी में आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अनुराग मेरे भाई तो बहुत से बता देंगे कि आज भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन उस समय जो चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी को उनके घर में घुस के मारा गया, जहां पे मुख्यमंत्री एक अपराधी के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, ये वो समय था। आज अगर अपराध से उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो लेके आई थी उससे अपराधियों का खात्मा कर रही है उत्तर प्रदेश में, और ये निरंतर चल रहा है। लेकिन यहाँ जो मुद्दा था सिर्फ उसकी व्यथा थी, वो एक पिछड़ी जाति की महिला थी, लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं है और वो बीजेपी में भी नहीं आने जा रही? नहीं, मैं ये नहीं कि वो क्या होगा वो एक अलग चीज है, वो तो उनकी सोच है, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। आज की तारीख में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी है, लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ इतना है कि उसकी व्यथा एक पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि साहब उसको उन्होंने निकाल दिया। मैंने आपको बताया कि मुलायम सिंह जी से अनुराग भदौरिया जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग पीडीए यानी जो ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लगातार, और पूजा पाल को अचानक निष्कासित कर देना, जबकि वो हाउस के अंदर मुख्यमंत्री की तारीफ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद अतीक अहमद, उनका जो पूरा परिवार था, उसके अपराध की एक विक्टिम थी। इस नाते उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और सीएम का शुक्रिया अदा किया, पर आपने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि वो किस समाज से आती हैं, तो क्या सचमुच आप लोग सगे हैं उस समाज के? ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, श्रीमती पूजा पाल जी को समाजवादी पार्टी ने, जब बहुजन समाजवादी पार्टी की अनुशासन कार्रवाई से उनको निकाल दिया गया था, बीएसपी ने जब निकाल दिया था, तो समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनको लड़ाया, जिताया और सदन में पहुंचाया। तो सम्मान देने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, विपक्ष उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था, प्रचार करने गए थे बड़े बड़े नेता, तब आपको सम्मान नहीं याद आया जब प्रचार कर रहे थे? आप हराने के लिए उनको चाह रहे थे पूजा पाल जी हार जाएं, तब आपका सम्मान कहां चला गया था? आप महिला सम्मान को तो आप सभी जानते ही हैं, आप कितना महिला सम्मान करते हैं। आप राजनीतिक एंगल हर जगह खोजते हैं। बलरामपुर की बेटी याद है किस तरह से वो वहां पे दिव्यांग युवती किस तरह से रोड पे अपनी आप सम्मान बचाने के लिए दौड़ रही थी, आपके पीछे दरिंदे दौड़ रहे थे। ये आपकी खाकी का रौब है उत्तर प्रदेश के अंदर में। आपने श्रीमती फूलन देवी जी का बात किया, अरे यही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने उनको न्याय दिलाया, उनको सदन तक पहुंचाया, सम्मान दिलाने का काम किया, क्योंकि ये समाजवादी लोग हैं। समाजवादी लोग हमेशा पिछड़े दलित को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात, आज आप जो बात बता रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो बहुत अच्छी हो गई। अरे भाई, पूजा पाल जी लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ा रही थी। जब यहाँ वोटिंग हुई राज्यसभा की, क्रॉस वोट किया उन्होंने। अब जब क्रॉस वोटिंग करेंगी, विधायक दल की मीटिंग में नहीं आएंगी, तो पार्टी तो अपना एक्शन लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बीजेपी में जा रही है। यही ना? आप बोल दीजिए, जनता को बोल दिया बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, उनको ले रहे हैं। नहीं, आप बोल दे, बीजेपी प्रवक्ता बैठे डंके की चोट पे बोले बीजेपी से नहीं लड़ाएंगे, बोले आप। माने आप राजनीति करेंगे, बीजेपी में उनको शामिल करेंगे बैकडोर से, या राजनीति खेलेंगे। ये देश की, उत्तर प्रदेश की जनता समझती नहीं है क्या? आपको भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगी वो, इसमें दिक्कत क्या है?
फिर आप राजनीति क्यों खेल रहे हो? आप बोलिए ना डंके की चोट पे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। बोलिए, इतनी हिम्मत है आपको बोलने की? समाजवादी पार्टी ने तो जब बीएसपी ने निकाला था डंके की चोट पे बोला था हम सम्मान दिलाएंगे, हम चुनाव लड़ाएंगे, हम संदर्भ में पहुंचाएंगे, पहुंचाया। लेकिन उन्होंने फिर पार्टी के साथ अन्याय किया, पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं, इसलिए पार्टी ने एक्शन लिया। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात महिला सम्मान की बात कंक्लूड करिए 5 सेकंड। हाँ, इनका महिला सम्मान ऐसा है, सूफिया कुरैशी जो देश की यहाँ पे इतनी महिला सशक्त आर्मी ऑफिसर, उनको आप आतंकवादी की बहन बता रहे थे। हमारे देश की 26 बहनें जिनका सिंधु उजड़ा, उनका नहीं उनके एमपी नहीं, अरुण राजभर जी हमारे बीच में, बरामदा का भाव नहीं था। ये महिला को सम्मान करते हैं। लौटेंगे फिर आपको बात रखने का मौका मिलेगा। अरुण राजभर जी हमारे बीच में सुभाषिता की ओर से पक्ष रखने के लिए। अरुण राजभर जी, अब पिछड़ी राजनीति मतलब पिछड़ों की राजनीति की बात चल रही है, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो हाल ही में पूजा पाल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है 2 कारणों से। एक तो ये हाउस के अंदर उन्होंने दूसरी पार्टी के सीएम की तारीफ की, उस पर उनको निष्कासित कर दिया गया। दूसरा, वो पिछड़े समाज से आती हैं, एक ओबीसी चेहरा है क्या। अब कयास और बहस इस बात पे है कि क्या वो बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी ना तो इनकार कर रही है, ना वो हाँ कर रही है। देखिए, वो उनका राजनीतिक फैसला होगा, वो किस दल में जाएंगे, किस विचारधारा को पसंद करेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि सच को समाजवादी पार्टी पचा क्यों नहीं पा रही। उन्होंने क्या कहा, हम अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। एक महिला होकर के लंबे समय तक खुखार अपराधी के खिलाफ लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मिट्टी में मिलाया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका मतलब कि अतीक अहमद से प्रेम करती है समाजवादी पार्टी, अपराधियों से प्रेम करती है समाजवादी पार्टी, इसलिए उनके ऊपर जुबान नहीं खुल पा रही है कि सच को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने हमको भी कबूलनामा दिया था, इन्होंने अपने हस्ताक्षर से श्री अखिलेश यादव ने हमको भी कबूल दिया था कि लीजिए अब आप जाइए बीजेपी की। आरोप क्या लगाते हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। आपके दल में बहुत सारे ऐसे दल नेता है, विधायक हैं जो बीजेपी से मिलते रुलते हैं। इसका मतलब नहीं होगा मिले, आपका महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो जाता है। जो श्री अखिलेश यादव जी का शुतुरमुर्गी चेहरा है ना, वो हमेशा बेनकाब हो जाता है। ये हमेशा पिछड़े दलित की बात करते हैं, लेकिन पिछड़े दलित के जब इंसाफ की बात होती है, उनके साथ अन्याय हुआ होता है, जब उनको इंसाफ दिलाने की बात होती है तो वो खड़े नहीं होते। फिर वो किसके साथ खड़े होते हैं, जिनसे इनको वोट दिखाई देता है। ये वोट दिखाई देता है कि मुसलमान खिलाफ बोल देंगे तो मुसलमान हमसे नाराज हो जाएगा, हमारा 20% वोट है। हम तो कहते हैं इनसे, ये हरे कुर्ते वाले से, कि 20% मुसलमान को मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने तो कहा है कि आपके छतरी पर बैठ करके वो घूमता रहता है 20%, आप उसको थोड़ा सीट पर गद्दी पर बैठाइए ताकि उसको भी पता चले कि न्याय की लड़ाई में वो आगे बढ़े। लेकिन ये पिछड़े दलित की बात से ढोंगी करते हैं, इनका पिछड़े दलित से कोई मतलब नहीं है। ये बेनकाब चेहरे हो जाते हैं, ये सामाजिक न्याय की बात तो सिर्फ जुबान पर करते हैं। इनका जो दांत होता है ना, वो पेट में दांत होता है। पूजा पाल को लेके मुंह में दांत होता है, बहुत सारी सियासी चर्चाएं और सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय उपाध्याय जी, पूजा पाल अब उनका अगला कदम क्या होगा ये तो वही तय करेंगे, लेकिन जो चर्चा चल रही है या ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए अब पूजा पाल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि वो एक बहुत बड़ा चेहरा थी और समाजवादी पार्टी ने जो है उनको पार्टी से हटा करके अच्छा नहीं किया, या उसकी छवि खराब हो गई, या क्या वो बीजेपी के अंदर जाएंगे, या बीजेपी में जाती हैं तो क्या वो कोई बड़ा ओबीसी चेहरा बन के उभर सकती है जो सपा के पीडीए को जवाब हो सकता है। पूजा पाल का फैसला तो उनका निजी है। समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी में निकाल दिया, एक नोटिस देके उनसे जवाब लेके तब निकाले होते तो शायद ये आक्षेप जो उनपे लग रहा न लगता। दूसरा, पूजा पाल अगर बीजेपी में शामिल होती है तो बीजेपी उनको अपनी पोस्टर गर्ल जरूर बना देगा, क्योंकि जो लड़ाई है वो जिस तरीके के प्रतीक बनाए गए हैं, जिस तरीके के नैरेटिव है पूजा पाल से जुड़ा हुआ। देखिए, पूजा पाल की हत्या हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो विधानसभा में भी देखा था, राजू पाल जब आए थे वो बाद में हम लोगों को पता था कि किस तरह की चुनौतियां उसके सामने हैं और किस तरीके से बाई इलेक्शन होगा और क्या परिस्थितियां होंगी। बाद में उमेश पाल की भी जब हत्या होती है तो सभी ने देखा, अब चूंकि लाइव फुटेज का जमाना है वरना बहुत सारे सवाल होते। तो अब पूजा पाल एक आइकॉन बन के सामने आ गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वो बीजेपी में नहीं शामिल होती है, हो सकता है सुहेलदेव तो भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो जाए, हो सकता है कांग्रेस में चली जाए, हो सकता है किसी और पार्टी में जाए, ये उनका निजी फैसला होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा राजनीति है, जो नैरेटिव है, कहीं न कहीं पूजा पाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। और पूजा पाल ने जो बात विधानसभा के अंदर कही, निश्चित तौर पे वो समाजवादी पार्टी को अखरी है। समाजवादी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है, उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं और लोकसभा में उन्हें कामयाबी मिली है, तो वो अपने स्टेप्स को बहुत कॉन्फिडेंट है। विजय जी एक और सवाल है इसमें, तो क्या पूजा पाल जो मैसेज देना चाहती थी, क्या वो मैसेज उन्होंने दे दिया? देखिए, पूजा पाल ने तो, मुझे लगता है कि पूजा पाल ने ये बात बोली कब, जब पूरा
अतीक अहमद का पूरे साम्राज्य का नेस्तानबूद हो गया तब बोली। यानी उनकी बोलने की हिम्मत भी नहीं थी कि अगर प्रयागराज में रहना है तो सावधानी से रहना है। और समाजवादी पार्टी में वो थी, बसपा में भी थी, और कभी अतीक के ऊपर इस तरह से हमला नहीं किया। हालांकि मायावती जी ने भी अतीक अहमद के खिलाफ काफी कार्रवाई करी थी। अखिलेश तो अतीक अहमद से बहुत दूरी बना के रखे थे, बहुत लंबे समय तक मुख्तार से भी दूरी बना के रखे थे। लेकिन जिस तरीके से पूजा पाल ने अटैक किया और जिस मोमेंट में अटैक किया, जो टाइमिंग इसकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सियासत की नई इबारत विधानसभा चुनाव के लिए अब से लिखना शुरू हुई है। मुझे लगता है कि इसलिए ये ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। ठीक है, अनुराग जी। देखिए राजभर जी की पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके पेट में पूरे बाल नहीं है, जूड़ा है पेट के अंदर में, जूड़ा। कानून व्यवस्था को आप मानते ये नहीं सत्ता है। की चाय पीने की आदत है। फैक्ट सत्ता, अब बोल लूं मैं, इस सत्ता की चाय पीने की इनकी आदत है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सत्ता होती है उसकी चाय पीने लग जाते हैं, इनकी गलती नहीं है। ये सत्ता के साथ चलते हैं, अब सुनिए, सत्ता के साथ चलते हैं और लास्ट में समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने आएंगे। लास्ट में समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने आएंगे, आप देख लीजिएगा। आज महाबहस में मैं बोल के जा रहा हूँ कि राजभर जी लास्ट में समाजवादी पार्टी के अरुण जी बोलने दीजिए, मैं उसके बाद आपको भैया आपकी सत्ता आ रही है, अब आपकी इंसाफ की लड़ाई उन्होंने लड़ी और इंसाफ उनको मिली, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी इंसाफ मिले। समाजवादी इन्होंने बहन जी के अरुण जी सुन लीजिए, सत्ता की चाय की बात हो रही है और वो ये भी कह रहे हैं अगली सत्ता हमारी आ रही है। एक बार सुन लीजिए, इस पॉइंट पे तो आपको नहीं सुनना चाहिए। बोलिए अनुराग जी। हाँ देखिए, चाय वाय पे किसको बुला रहे हैं? जवाब दे देना, अरे इनको चुप कराइए, जवाब पूजा पाठ अच्छा बोलो, बड़ी महिला नेता को। अरुण जी शांत हो जाइए, मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद। पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। मैंने आपसे बोला कि राजभर जी को देखो सत्ता की चाय पीने की आदत है, आप इनको टिकट वहां नहीं मिलनी है, ये समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे आएंगे सत्ता की चाय पीने की। सत्ता हमारी आ रही है, फिर कहेंगे भैया हम आ गए, हम चाय पीने आ गए। ये इस दरवाजे उस दरवाजे सत्ता की चाय पीने के लिए घूमते रहते हैं। आज बीजेपी के दरवाजे पे खड़े हैं क्योंकि वहां सत्ता की चाय मिल रही है। तो सत्ता की चाय पीनी है तो उनकी बात का क्या भरोसा करिए, तो हमारी चाय पीने आएंगे। मैं आपको आज आपकी डिबेट पे बोल के जा रहा हूँ, इनको हमारी चाय पीने ही आना है। तो बुलाएंगे स्वागत करके, ऐसा तो नहीं है फोन ही उठाना बंद कर दे आप। यदि जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा सच है, ऐसा तो नहीं फोन ही उठाना बंद कर दें आप इनका? किनका नहीं, देखिए इनको सत्ता की चाय की आदत है, इनको इस दरवाजे उस दरवाजे घूमना है, कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी, कभी समाजवादी कभी बीजेपी। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। ठीक है अनुराग जी, अरुण जी जवाब दीजिए। बीजेपी को बीजेपी लिए अनाप शनाप कहेंगे, आप देख लीजिए। अनुराग जी अब आप शांत रहिए, अब उनका जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। बोलिए अरुण जी। और आज देखिए क्या बोल रहे हैं, इनकी बाइट चला दीजिए। जब समाजवादी पार्टी क्या कह रहे थे बीजेपी, वो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, 27 अभी बहुत दूर है, बहुत दूर की बात है। अभी उनकी बात फार्मूला ही जनता को नहीं बता पाया कि इनका बस एक ही फार्मूला है, सत्ता की चाय, और कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए इनकी बात सुनने का कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड, डिबेट को डेविएट मत करिए। क्या बीजेपी फिर बीजेपी के पास चले गए चाय पीने, फिर समाजवादी पास आए, फिर समाजवादी के साथ छोड़ के गए। समाजवादी के लिए बड़ा बुरा कहने का काम यही है, सत्ता की चाय। आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए हमारे साथ। नहीं, दोनों शांत रहिए आप। शरद त्रिवेदी जी है बीजेपी प्रवक्ता, शरद त्रिवेदी जी, सीएम योगी के साथ पूजा पाल की मुलाकात होती है और उसके बाद ही इस तरह के कयास और चर्चाओं को बल मिलता है कि अब अगला कदम क्या होने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों की तरफ से ना तो ये कहा जा रहा है कि नहीं बीजेपी में नहीं शामिल होंगे, ना आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही तंज कसा था। देखिए आज उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई है, जिसका उनको प्रसाद दे दिया है समाजवादी पार्टी ने, और वो व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बोल दो थोड़ा। तो अखिलेश जी नहीं है क्या, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? यहाँ से इनकी समस्या है कि हमको जवाब सुनिए अनुराग जी, जवाब सुनिए पहले। नहीं वो शरद जी बोलिए। पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, बोले अनुराग जी अभी शांत रहिए, आपको मौका मिलेगा काउंटर का। पहले उनको बात पूरी होने दीजिए ना, उनको बात पूरी करने दीजिए। 2012 से आज तक कोई विधानसभा के ये चुनाव नहीं चलने दीजिए, चर्चा चलने दीजिए। इसको बाहर रखा गया है। जब उन्होंने 2024 में बीजेपी के, मुझे लगता है कि अब क्या मुझे हर कमेंट पे टाइमर उठाना पड़ेगा, तभी तय हो गया था। हर कमेंट पे मुझे टाइमर उठाना पड़ेगा, जिससे जो सवाल पूछूंगी उसके बाद मुझे टाइमर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे चर्चा चलने दीजिए ना, सबको समय मिल रहा है बराबर, उनको भी बोलने दीजिए। बोलिए शरद जी, शांत रहिए अनुराग जी, शांत रहिए आप। बोलिए शरद जी। नहीं 4 लोगों के बीच में एक विपक्ष अकेला बैठा हुआ है। फीडर बंद करिए, भदौरिया जी बहुत ज्ञानी है, लेकिन कुछ दूसरे गरीब लोगों की भी सुननी चाहिए।
अच्छा सर ये बता क्रॉस वोटिंग पे तो बोल दीजिए। अरे हुजूर, पीसीआर, मैं जिसका नाम लूंगी उसका जवाब ऑन एयर जाएगा। मैं जिसका नाम लूंगी। शरद जी बोलिए। इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि आप प्रजा की भी सुनिए। आप राजा हैं, हम मान रहे हैं आप राजा हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी पार्टी में समस्या यह है कि 2012 से आज तक ये कोई चुनाव नहीं जीते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कोई नहीं जीते हैं, और ये बाकियों को टिकट दे रहे हैं कि हमको अपनी खबर नहीं आ रहा हो, तुम जमाने की बात करते हो। अरे आप पहले अपना तो भविष्य देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से आप बाहर हैं इतने साल से, 8-9 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। पिछली बार काट की हांडी आपकी चढ़ गई थी कि साहब संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। अब की बार वो भी नहीं चढ़ने वाली है। तो और ओबीसी का आपका जो प्रेम है, जो पीडीए का प्रेम है, वो भी आज पता चल गया कि सिर्फ उसने अपनी व्यथा सुनाई, उस बात पे आप नाराज हो गए। और जब ये उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आपने तो नोटिस तक नहीं दी पार्टी का जो अगर अनुशासन है, ठीक है, बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया कि जिस अपराधी से जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कुत्ते से हाथ मिलाते, तो उसके बारे में अगर इस तरह की कोई बात करे तो ये वास्तव में बहुत ही मतलब बहुत बड़ा अपराध है आपकी पार्टी में। तो लेकिन आपको कम से कम आप बोलिए अनुराग जी। वो लोग ज्ञान की बात कर रहे हैं जो देश के आर्मी का अपमान करते हैं। आर्मी की बेटी सूफिया कुरैशी को आपके ही नेता ने, एक मंत्री ने क्या बोला था, आतंकवादी की बहन। उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। दर्द नहीं हो। अनुराग जी, आप करंट टॉपिक पर रहिए। उस बयान को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आप करंट टॉपिक पर रहिए। मैंने आपको गंभीरता पूर्वक सुना। आपने सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन बोलने वाले बीजेपी के मंत्री बहस नहीं हो रही है। अरे मेरे बात चुप रहिए आप मैं क्यों चुप रहा हूं? कौन होती है? आप मेरे शो पे मेरी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। लग जाती है। आप लिख दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता, फिर क्यों एक सेकेंड, मैं अपनी बात आप बीजेपी के सवाल का जवाब दीजिए। आप बीजेपी से सवाल पूछिए। ये सब इस तरह की पत्रकारिता मत कीजिए। नहीं, ये सूफिया कुरैशी को क्यों बीच में ला रहे हैं आप? आपको 10 बार बता दिया गया कि उस बयान को किसी ने समर्थन नहीं किया ना। आज उस पर डिबेट है। आप पूजा पाल पर बोलिए। हमें अपनी बात कहने दीजिए। कहिए आप अपनी बात। पूजा पाल पर बोलिए। पूजा पाल पर बोल नहीं पाएंगे। अरे अगर इन्होंने ऐसा करतब कर दिया है कि बोलने में डर रहा है। बीजेपी में एंकर जो अपराधी के साथ रहेगा वो कैसे पिछड़ों के साथ रह सकता है? डिबेट को बोलना शुरू करता हूं। मुझे छोड़ दीजिए, एंकर को छोड़िए। आप फैक्ट रखिए, तथ्य रखिए। आप इस तरह टाइम खराब मत करिए। अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये पूजा पाल के साथ? अभी हालत है आपकी डिबेट की, आपने मछली बाजार बना दिया अनुराग जी। आप सबके पीछे बोलेंगे, आप सबके पीछे लगातार बोलेंगे, अपने समय पर भी बोलेंगे, दूसरे के समय पर भी बोलेंगे। डिसाइड कर दिया था सब अपनी अपनी बारी बोलेंगे, तो मैं चुप था। अब मैं बोल रहा हूं तो आपने डिबेट का शीशा लेदर कर दी। नहीं, मैंने क्यों शीशा लेदर कर दी? आप दूसरों के जवाब के बीच में बोलिए ना, मुझे बोलने दीजिए। सुनिए प्रवक्ता, आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना। बीजेपी के प्रवक्ता जी चुप हो जाइए, मुझे आप सूफिया कुरैशी कहाँ से ले आए? आप यहाँ पूजा पाल पर बात कहाँ से ले आए? मतलब देश की वो बेटी कह चुके ना वो बात। आप 4 बार, 5वीं बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? कुछ नया लेकर आइए। कहाँ से ले आए मतलब क्या होता है? कहाँ 4 बार बोल चुके हैं आप, 5वीं बार उसी बात को बार-बार कह रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? अपमान करने वालों जिसका डिबेट है उस पर बोलिए। आप अपमान ठीक था क्या? शांत रहिए अरुण जी, पट्टा बांध करके अपने कार्यालय को मारा। शांत रहिए अरुण जी, बोलने नहीं देना शांत चाहती रहिए। मैं टाइमर लगाऊंगी, आप जब भी बोलेंगे। अब मैं बोल लूं? देखिए सूफिया कुरैशी, अब टाइमर लगा दीजिए फिर मैं बोलूं। बोलिए, लगा चुकी हूं मैं। देखिए सूफिया कुरैशी जी देश की सम्मानित यहाँ आर्मी ऑफिसर, जिसको भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा था कि ये आतंकवादी की बहन है। हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा और सिंदूर उजड़ गया। उसको इनके एक नेता सांसद जाखड़ा जी कह रहे हैं कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। ये है महिला सम्मान। बलरामपुर में एक दिव्यांग महिला, एक दिव्यांग युवती किस तरह से रोड पे अपनी इज्जत बचाने के लिए दौड़ती है, ये है इनके कानून व्यवस्था। जिसे बीएचयू में आईटी सेल के बीजेपी के लोग इस बच्ची के साथ अन्याय करते हैं, ये है इनकी कानून व्यवस्था। उन्नाव की घटना भूल गए आप? हाथरस की घटना भूल गए आप? हमें आप सिखाएंगे? 30 सेकंड पूरे हो गए, 10 सेकंड और। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आप राजनीति करना जानते हैं, महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। भुला गए क्या? ये चंदौली भुला गए क्या? ये वही भुला गए क्या? टाइम खत्म। अरुण जी बोलिए और उसके बाद फाइनल जवाब शरद को अभी ये कुरैशी जी की बात करती है, बहन जी के साथ जिन्होंने अन्याय किया था, जिन्होंने 2 जून के घटना किया था, उनको ये भूल जाते हैं और कार्यालय तक घुमाते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रेम दिख जाता है कि पिछड़ों के प्रति इनका क्या प्रेम है। पिछड़ों के दुश्मन बने हुए हैं, ये महिलाओं के, ये दलितों के दुश्मन बने हुए हैं, ये कमजोरों के दुश्मन बने हैं। इनका सिर्फ एमवाई के अलावा किसी से कोई दोस्ती नहीं होती है। ये पिछड़ों और दलितों की बात तो जुबान पर करते हैं, ये फर्जी पीडीए का नारा लेकर के ये जमीन पर घूमते हैं। ये तो 27 में इनको आकलन पता चल जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं।
उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए काम करे, जनता को सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सरकार जनता के बीच में जा रही है, जनता खुशहाल दिख रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इनको पूजा पाल पसंद नहीं आ रही है, अरुण राजभर जी टाइम आउट, रुक जाइए शरद त्रिवेदी जी बोलिए। आस्था जी, जो सोफिया के बारे में कहा गया था उसका पार्टी ने खंडन किया, उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। ये वो पार्टी है जिसने पुलवामा के शहीदों की जातियां खोज ली थी, जिन्होंने एयर मार्शल भारती की जाति, माननीय प्रोफेसर जी ने उत्तर प्रदेश में बता दिया था कि एयर मार्शल भारती कौन सी जाति के हैं। ये जाति के बाहर पार्टी नहीं जा सकती है, जातिवाद पार्टी है ये, और सिर्फ हिंदू समाज को बांटने का काम है। और जो पीडीए हिंदू समाज को पिछड़ा और दलित में बांटो और अल्पसंख्यक को इकट्ठा करो। तो ये जिन्होंने हमारी एयर मार्शल की जाति खोज ली है वो बात कर रहे हैं इस तरह की। आज मुद्दा सिर्फ है कि एक महिला की दो इस तरह की ठीक है, नहीं कर पाए, उसने सिर्फ अपनी व्यथा सुनाई और योगी जी को धन्यवाद। अरे आपने जो हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उनको आपके नेता कह रहे थे वीरांगना का भाव नहीं था। इतना बड़ा अपमान किसी में हो सकता है क्या? किसी का इतना बड़ा अपमान अपराधियों पर जो कार्रवाई हुई उससे आपको खुशी है या नहीं है? समय खत्म हो गया मेरे पास, और फिलहाल चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की और मुलाकात ने सियासी गलियारों में नए समीकरण को सामने ला दिया। पूजा पाल ओबीसी राजनीति का चेहरा और बीजेपी गैर यादव ओबीसी राजनीति के दांव के लिए पूजा पाल को मौका दे सकती है। इस वक्त सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा यही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।